हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स में हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अलजेब्रा किस तरह मतलब कोई मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर दो मैट्रिक्स दिया हो तो किस तरह उसे एडिशन करते हैं, दो मैट्रिक्स का किस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये सब बातें हमने डिस्कस कर चुकी है। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता था, रो किस में चेंज होता था, कॉलम में चेंज हो जाता था, और कॉलम किस में चेंज होता था, रो में चेंज हो जाता था। ये सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का फर्दर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए प्लस जेई के लिए, कि आप जो मैट्रिक्स है ओके उसका जब ट्रांसपोज करोगे तो वो कितने प्रकार में किस प्रकार का दिखेगा वो। ठीक है, तो एक होता है यही ना ट्रांसपोज था। ट्रांसपोज का मतलब याद है ना, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता था, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, ये क्या है ए बी सी, ये क्या है एक्स वाई जेड। तो इसका जब ट्रांसपोज करते थे तो क्या होता था, आपका रो किस में चेंज होता था, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज होता था, रो में, और ऑर्डर भी क्या होता था, चेंज हो जाता था। इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू कितना है, 2 इंटू रो कितना है 2 है, और कॉलम कितना है 3 है, तो 2 इंटू 3 है ना। तो जब सर इसका ट्रांसपोज करते थे तो क्या होता था आपका जो रो है वो किस में चेंज होता था, कॉलम में। आज रो क्या है, ये वाला है तो ये कॉलम हो जाएगा ए बी सी। ये क्या है आपका रो है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में है, तो एक्स वाई जेड। और इसका ऑर्डर कितना हो गया, कितना रो दिख रहा है आपको, 1 2 3 रो, और कितना कॉलम दिख रहा है, 2 कॉलम दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख चुका था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्या करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि इसको फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इसको बेसिकली हम लोग, ऐसा कुछ है नहीं कहीं डिवाइड नहीं किया जाता है, मतलब अपने आसानी के लिए इसको देखते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं तो काफ़ी आसान लगता है। ओके, एक क्या होता है इसमें हम देखते हैं फर्दर सिमेट्रिक, और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक क्या होता है सर, ओके तो कभी भी आपको अगर मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया हो, ए मैट्रिक्स दे दिया हो, ठीक है, और जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना, कोई मैट्रिक्स था उसका आपने क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो फिर क्या होगा, आपको फिर वही मैट्रिक्स मिल गया, मतलब जो आपके पास था वही मिल गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है, वो सिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स था, ए था, और जब आपने उसको ट्रांसपोज किया तो आज ए नहीं मिला, ए तो मिला ही नहीं, उसके साथ वो माइनस भी लेके आ गया, उसके साथ क्या किया, वो माइनस भी लेके आया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिंपल, ट्रांसपोज किए तो वही मिल गया, और ट्रांसपोज किए तो वही मिला, लेकिन क्या मिला, माइनस के साथ मिला, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, जो क्या है 1 0 0 1। ठीक है, अब जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना तो क्या होगा बताओ, तो रो किस में होगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये वाला 1 0 इधर हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाला ऊपर चला गया, 0 1 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या इसका ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स मिल गया क्या, तो इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे, आप बोलोगे कि सर ये जो है ना ये सिमेट्रिक है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा ही, ये बस उसका फर्दर एक पार्ट है जो आपके लिए आपका काम का ये सब्जेक्ट टॉपिक है। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक और मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3, ठीक है, 2 4 6 -5 -3 6 5। ओके, एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या होता है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या करोगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे। तो ये रो है, कॉलम हो गया 1 2 -3, ये रो है, कॉलम हो गया 2 4 6, ये रो है, कॉलम हो गया -3 6 5। देखो तो आपको फिर वही मैट्रिक्स मिल गया क्या इसका ट्रांसपोज करने के बाद, देखो तो 1 2 3 1 2 -3 2 4 6 2 4 6 -3 6 5 -3 6 5, वही मिल गया क्या। तो इसको आप बोल सकते हो क्या, सर वही मैट्रिक्स मिल गया। तो आप इसको क्या बोलोगे कि सर ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो सर सिमेट्रिक है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
ठीक है। तो जब ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक। सर स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसमें कुछ बताइए। तो मैंने क्या बताया, ट्रांसपोज करने के बाद -a मिल जाता है, यही बताया ना। ठीक है। तो मान लो मैंने आपको बताया कि जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, आपको बताया था ना कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स है AIJ, और जब मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो क्या होता था, ये बताओ, आप जानते हो ना, बोलोगे क्या कि सर इसका जो ये वाला एलिमेंट है ना IJ है ना, वो क्या हो जाएगा, JI हो जाएगा। ये चेंज हो जाता है, रो कॉलम में, कॉलम रो में हो जाता है। ठीक है। और ये मैंने क्या बोला, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा जब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा होगा। ठीक है। और जब हम इसे प्रिंसिपल डायगोनल के लिए लेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल का बात करेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है, ये वाला कौन है, A11 है, ये कौन है, A22 है, ये कौन है, A33 है, इसका प्लेस यही है ना। मतलब क्या बोलोगे सर प्रिंसिपल डायगोनल में ना I इक्वल टू क्या होता है, सर J होता है। ठीक है। तो I इक्वल टू J कर दोगे तो क्या हो जाएगा, AI कर दोगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, -AII। तो ये वाला इधर आ गया, देखो कितना आ गया, 2II इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो AII क्या बोलोगे आप, 0। मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ रहा है कि सर A11, A22, A33, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का जितना भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। किसके लिए, स्क्यू सिमेट्री के लिए। ये पहला जीके जो आपका काम का है। ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, ऑल एलिमेंट इन प्रिंसिपल डायगोनल ओके इन स्क्यू सिमेट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एक बात हमें समझ में आ गई कि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए सर। ठीक है। इसको तो आप नोट डाउन कर लिए होगे। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो आप क्या बोलोगे, एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक। काफ़ी काम का है आपके लिए। ठीक है। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल 0 होगा तभी क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमने यहाँ से क्या किया, प्रूव किया। अब एग्जांपल देखते हैं। एक मान लो एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है। वो क्या था, A था, ठीक है, B था, -B था यहाँ पे, और यहाँ क्या था, C था। ठीक है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या करोगे, इसको लिख सकते हो क्या, अच्छा डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए इसका, 0 0। ठीक है। तो जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या लिखोगे, इसको, ये वाला एलिमेंट इधर आ गया 0B, और ये एलिमेंट ऊपर चला गया -B 0, यही बोलोगे ना। और फिर हम इसको अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से माइनस कॉमन आया, कितना हो गया सर, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे क्या बचा सर, 0, यहाँ पे क्या बचा B, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो कितना बचा, माइनस हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या हो गया 0। और ये एलिमेंट कौन है, ये एलिमेंट है वो कौन है बताओ, माइनस के साथ आ गया ना, देखो यही वाला है ना A। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि सर ये वाला जो है ये क्या है मेरा, A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, -A आ गया सर। समझ में आया। तो इसलिए क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी है। ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लेना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट कि एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इन स्क्यू सिमेट्रिक। ओके। और इसका कोई कंडीशन नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है। एक काम करो, स्क्यू सिमेट्रिक का एक और एग्जांपल लिख लो आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। स्क्यू सिमेट्रिक का एक और एग्जांपल लिख लो आप। मान लो आपके पास यहाँ पे है 0 -1 -2, ठीक है, 0 प्रिंसिपल डायगोनल 0 होगा तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक बन पाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 1, ये हो गया 3, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 2, और यहाँ पे भी हो गया 3।
ठीक है, ये मैं अपने से एग्जांपल बना रहा हूँ। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या बोलोगे कि सर रो कॉलम में चेंज हो गया, तो ये रो कितना हो गया 0 -1 -2, ये वाला क्या हो गया 1 0 3, ये वाला कितना हो गया 2 3 0, यही हो गया। अब आप इससे अगर माइनस कॉमन लेते हो, ओके, अगर इससे आप माइनस कॉमन लेते हो तो क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो था यहाँ पे भी माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, ये वाला रो क्या हो गया कॉलम में आ गया यहाँ पे। तो इसमें जब आप कॉमन लोगे तो क्या बोलोगे, यहाँ तो 0 0 आपको दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा माइनस कॉमन लिए तो यहाँ क्या दिखेगा 1, यहाँ क्या दिखेगा 2, यहाँ क्या दिखेगा 3, और यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ -1, यहाँ क्या हो गया -2, यहाँ पे कितना हो गया -3। तो ये आप क्या बोल दोगे कि सर ये वाला तो इसी के जैसा दिख रहा है, मतलब ये -a है, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -a। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, बस आपको समझना होता क्या है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी आसानी से सीख जाओगे, नोट डाउन कर लो इसे। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो मान लो अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, और वो क्या है मेरा, वो सिमेट्रिक है। पता है ना सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो रहा होगा, ठीक है। और मान लिए कि दूसरा एक मैट्रिक्स है B, और वो क्या है मेरा, वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है B ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो रहा होगा -B। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आप किसी दिन A + B कर दिए ना, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक था और ये स्क्यू सिमेट्रिक था, मतलब आप क्या बोल रहे हो सर एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को प्लस कर रहे हो, तो वो क्या होगा, ठीक है। तो जब आप इसको प्लस करोगे ना और ये दोनों अलग अलग है ना, तो वो क्या हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, इफ ये क्या बोल दोगे, देन A + B सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मान लो कि A कोई मैट्रिक्स है, A कोई मैट्रिक्स है और वो क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, या बोल दो कि स्क्यू सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप किसी कांस्टेंट से जब आप मल्टीप्लाइड करोगे ना इस मैट्रिक्स A में, तो वो जो मैट्रिक्स आएगा तो वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड करने पे उसका नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद अगला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी मिलेगा बुक्स में, NCERT में मिलेगा, JEE के एग्जाम में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, इफ A and B आर सिमेट्रिक। आज क्या बोला, दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक। तो आपसे क्या बोल रहा है कि जो A + B देगा ना, वो हमेशा क्या होगा सर, वो हमेशा सिमेट्रिक होगा सर, ठीक है। अगर मतलब दोनों सिमेट्रिक है तो वो क्या देगा, हमेशा सिमेट्रिक देगा। तीसरा क्या बोलता है कि AB + BA, वो क्या देगा सर, वो भी हमेशा सिमेट्रिक देगा सर, ठीक है। और थर्ड क्या बोलता है कि AB - BC क्या देगा सर, BA क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक देगा। मतलब जब बीच में माइनस हो जाएगा तो वो क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक देगा। अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि किस तरह देगा, ठीक है। फर्स्ट को प्रूव करते हैं हम लोग, प्रूफ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। फर्स्ट बोलता है कि A, पहले आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दोनों सिमेट्रिक है, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो रहा है, A हो रहा है, और B ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो रहा है, B हो रहा है। ये आपको क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ। अब आपको प्रूव करना है कि ये भी सिमेट्रिक हो रहा होगा। समझ में आ रहा है, देखते हैं। तो
तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने का सबसे आसान मेथड क्या है, ट्रांसपोज कर दीजिए सर। ट्रांसपोज में अगर वही आ गया तो आप बोल देना सिमेट्रिक है, और माइनस के साथ आया तो आप क्या बोल देना कि सर स्क्यू सिमेट्रिक है। देखते हैं a प्लस बी, अगर a प्लस बी का आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी मैंने बताया था ना ट्रांसपोज का, जब ये दोनों का सम का ट्रांसपोज होता है तो ये इसका भी ट्रांसपोज हो जाता है और इसका भी ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है ना। और a ट्रांसपोज किसके बराबर है, देखो वहाँ पे क्या बोला है, सिमेट्रिक है, a के बराबर है। b ट्रांसपोज किसके बराबर है, b के बराबर है। तो क्या आपको a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू मिल गया क्या, a प्लस बी। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब हम सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सेकेंड में देखता हूँ, समझ गए होगा आप लोग, खुद से कर लोगे, काफ़ी आसान है, छोटा छोटा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्या बोला है, ए बी, इसको हमें देखना है ए बी प्लस बी ए, यही ना है। इसे हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आज हमने क्या किया, ए बी प्लस बी ए है, यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ट्रांसपोज कर दिया चेक करने के लिए। तो जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या करोगे, इसका भी ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज और क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ए का ट्रांसपोज। और जब यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे तो मैंने बताया था ना रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या बोलता है कि जब मल्टीप्लाइड का ट्रांसपोज होता है तो ये दोनों अपना प्लेस क्या करता है, इंटरचेंज कर लेता है। मतलब आज क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज और क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज। सिमिलरली जब यहाँ पे करेंगे ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी का ट्रांसपोज। अभी अभी आपने बताया कि सर वो सिमेट्रिक था, तो ए बी का ट्रांसपोज का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो आप बी ए प्लस ए बी लिखो या ए बी प्लस बी ए लिखो, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये क्या हो गया, इसके बराबर आ गया, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया, इसलिए क्या था, सिमेट्रिक था। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी प्रकार का, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या बोला है कि सर माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। देख लेते हैं क्या होगा। तो जब माइनस हो रहा होगा तो यहाँ क्या हो रहा होगा, सेम प्रॉपर्टी, माइनस लग रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, माइनस लग रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, माइनस लग रहा होगा। ओके, अब हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बी ए माइनस ए बी दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी माइनस बी ए दिख रहा है। तो क्या आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो ना। तो जिस दिन आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सर ए बी माइनस क्या आ गया, बी ए आ गया, ठीक है। और देखो तो इसका ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इसके साथ तुमने ले आया ना, तो क्या बोलोगे कि सर ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना, नोट डाउन कर लो। आइए कुछ और देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोला है कि चेक कीजिए कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये आपको दिया हुआ, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सिमेट्रिक है और कौन क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अभी हमने देखा कि सिमेट्रिक इसको बोलते थे, स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोलते थे, याद है ना। तो हमें इसे चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो इसे मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको मैंने पी मान लिया, पी को क्या मान लिया, ए प्लस ए टी मान लिया। अब मुझे चेक करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैंने क्या बताया था चेक करने का मेथड, आप सर इसका ट्रांसपोज निकाल दो। जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज और यहाँ क्या लिखोगे, ट्रांसपोज। फिर क्या होगा, ये इसका भी ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। और एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था ना कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, सेम एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। तो आप ये लिखो या ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिखो, बात तो बराबर है। और ये कौन है, पी टी है, तो पी टी किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो था वो क्या था, ये क्या था, सिमेट्रिक था सर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्या बोला है कि आप प्रूफ देखो ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। आज भी वही करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो दोनों तरफ अगर ट्रांसपोज लगाओगे तो क्या लगाओगे, पी का ट्रांसपोज और यहाँ क्या लिखोगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, पी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
हम क्या यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो क्या दिखेगा आपको? ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा? पी टी। पी टी इक्वल टू क्या आ गया? आपने इसी को माना था ना पी, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो क्या लिख दोगे? माइनस पी। समझ में आया बात? तो इसको आप क्या बोलोगे? सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। एग्जाम में काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में, ठीक है। जेईई में इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है इस क्वेश्चन का। आगे हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें प्रूव करना है तो क्या करें सर? मान लो इसको P मान लो, फिर A इंटू ए का ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या लिखोगे? A इंटू ए का ट्रांसपोज। मैंने क्या बताया था कि जब ट्रांसपोज करते हैं तो अपना प्लेस मल्टीप्लाइड में रहता है, तो प्लेस क्या करता है? अपना इंटरचेंज कर लेता है। तो प्लेस जब इंटरचेंज कर देगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर? ए का ट्रांसपोज, ये वाला इधर आ गया और ये उधर चला गया, और ए का ट्रांसपोज। ये वाला वैल्यू कितना हो गया? ए हो गया, और ये क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया? पी। और पी इक्वल टू, इसी को आपने पी माना था ना, तो क्या हो गया? पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला भी क्या है? ये वाला क्या है मेरा? सिमेट्रिक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, तो आप उसको देख के सॉल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट यहीं से जनरेट होगा। ठीक है, अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। ये जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए। ठीक है, तो किस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं आपके एग्जाम में, आप देखो यहाँ पे समझो। ये क्वेश्चन दिया रहेगा और आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप लोग किस तरह अटेम्प्ट लोगे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आसानी से समझो क्वेश्चन को, क्या बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी आर 3 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी सी तीनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। सच दैट, क्या बोला? एनी 2 आर सिमेट्रिक, मतलब ये तीनों मैट्रिक्स में ना कोई भी क्या हो रहा होगा? 2 क्या हो रहा होगा? सिमेट्रिक हो रहा होगा, और थर्ड 1 इज स्क्यू सिमेट्रिक। वो थर्ड कोई भी हो सकता है। मान लो ए बी सिमेट्रिक था, सी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, या बी सी सिमेट्रिक हो गया, ए स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है ना, इफ x इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए बी सी प्लस सी बी ए, एंड y इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए बी सी माइनस सी बी ए। ठीक है ना, और आपसे क्या बोला है? एक्स वाई का ट्रांसपोज आप बताओ। ठीक है, चलो तो हम लोग लेट मान लेते हैं अपने से कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू मान लो ए मान लो, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या मान लो? बी मान लो। ठीक है ना, सी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी मान लो, क्योंकि तीनों में से एक क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो मैंने क्या मान लिया? एक को स्क्यू सिमेट्रिक मान लिया। अब आप लोग कंफ्यूज मत करना कि नहीं सर मैं तो बी को मानूंगा, मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मैं तो ए को मानूंगा स्क्यू सिमेट्रिक, मान लो। ठीक है, चलो अब देखते हैं काम की बात। अब हमें क्या बोला है कि एक्स वाई जो बोला है पहले वो लिखते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज निकालना है सर, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? वाई का ट्रांसपोज और एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा सर। ठीक है, अब क्या बोलोगे कि सर मेरे पास अगर y का वैल्यू, y की पावर y ट्रांसपोज का वैल्यू होता और x ट्रांसपोज का वैल्यू होता तो मैं यहाँ लिख देता, लेकिन आज मेरे पास है क्या? नहीं है ना, तो पहले मैं वो निकालता हूँ कि y का ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होगा। तो y का ट्रांसपोज करो, चलो y का ट्रांसपोज करोगे तो क्या लिखोगे? ए बी सी माइनस सी बी ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते हैं तो इसमें क्या भी ट्रांसपोज है, इसका भी ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी का ट्रांसपोज सी बी ए का ट्रांसपोज। समझ में आ रहा ना? अब अभी रूल हमने क्या पढ़ा कि जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है? प्रॉपर्टी में मैंने देखा था पिछले लेक्चर में कि ये अपना प्लेस क्या होता है? इंटरचेंज करता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे? सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, बीच वाला चेंज नहीं करेगा, और ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? यहाँ पे बोलोगे ना कि सर इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा? ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और सी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने देखा है सर ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या था? ए माने थे हम, ए हो गया। बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या माने थे? बी। सी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या माने थे? माइनस सी। तो यहाँ पे सर टोटल ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया? माइनस सी। इसके जगह क्या लिख दिए? बी। इसके जगह क्या लिख दिए?
ठीक है सर। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, इसका वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, ए लिख देंगे, इसका वैल्यू बी लिख देंगे और इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस सी। ठीक है, तो ये जब माइनस सी यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख गया, यहाँ पे दिखा आपको माइनस सी बी ए प्लस ए बी सी। ठीक है, और मेरा y का वैल्यू क्या था, ए बी सी माइनस सी बी, यही था ना। तो आप ये लिखो, या आप ए बी सी माइनस सी बी ए लिखो, बात बराबर है क्या, है ना, यही ना, ए बी सी माइनस सी बी ए। और ये कौन है, ये कौन है, ये y है, तो आप लिख सकते हो y है। तो आप यहाँ से एक रिजल्ट आपका क्या आया, y का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। समझ में आया, फर्स्ट रिजल्ट आया। सेकेंड रिजल्ट देखते हैं सर, x का ट्रांसपोज करते हैं। तो जब x का ट्रांसपोज करोगे तो क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज करोगे यहाँ पे, तो क्या बोलोगे कि सर ए बी सी प्लस सी बी ए, और इसका अगर ट्रांसपोज किए तो क्या मिला आपको, ए बी सी का ट्रांसपोज सी बी ए का ट्रांसपोज। फिर उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये वाला क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक माने थे हम लोग, तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस सी बी ए, यहाँ पे भी स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस आ गया, माइनस ए बी सी। माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बोलोगे, यहाँ पे माइनस बाहर आ गया सर, इसको लिख सकते हैं ए बी सी प्लस सी बी ए। अरे सी बी ए प्लस ए बी सी लिखो या ए बी सी प्लस सी ए बी लिखो, बात तो बराबर है ना। और ये कौन था, ए बी सी प्लस सी बी ए, ये कौन था, एक्स था। तो आपका दूसरा रिजल्ट, मतलब ये फाइनल लास्ट रिजल्ट क्या आया, एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, आप क्या बोलोगे सर, माइनस एक्स आ गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, इसका वैल्यू निकालना था, ये निकालना था ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक्स का ट्रांसपोज x इंटू वाई का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या है यहाँ पे, y का ट्रांसपोज, और यहाँ पे क्या है, x का ट्रांसपोज। और y का ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है, y है, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस x है। तो माइनस क्या हो गया, बाहर आ गया, और ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। समझ में आया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, मतलब इस टाइप से मतलब डिराइव करना पड़ता है ट्रांसपोज के क्वेश्चन को। और काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग में इस टाइप के जनरली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ये जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू बी सी डी, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी डी ए, सी का ट्रांसपोज इक्वल टू डी ए बी, और डी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी सी। ओके, फिर आपसे क्या बोला है कि एस इक्वल टू ए बी सी डी दिया हुआ है, और आपसे क्या बोला है कि प्रूव दैट एस क्यू इक्वल टू एस। ये हमें प्रूव कर रहा है। तो किस तरह प्रूव करें सर, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा धीरे धीरे क्या आगे मिलता है हमें। तो हमें एस क्यू इक्वल टू एस प्रूव करना है ना, तो हम एल एच एस ले लेते हैं। एस क्यू बोले तो क्या, एस की वैल्यू कितनी है, ए बी सी डी, इसकी पावर क्यू। और मैट्रिक्स में हम लोग अभी इसका पावर तो बैठा नहीं सकते हैं, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। तो जब इसको 3 टाइम्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए बी सी डी इंटू क्या लिखोगे, ए बी सी डी इंटू क्या लिखोगे, ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सर यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर ए बी सी का वैल्यू तो हमें पता है, क्या पता है, क्योंकि उसका यूज भी करना है। तो ए बी सी का वैल्यू हमें पता है, डी का ट्रांसपोज लिया हुआ है। सिमिलरली हमको डी ए बी का वैल्यू पता है सर, डी ए बी का वैल्यू क्या है, सी का ट्रांसपोज दिया हुआ है सर। ठीक है, उसके बाद क्या पता है सर, सी डी ए का वैल्यू भी पता है हमें। देखो सब निकलते यार अपने आप, बी का ट्रांसपोज, और फाइनली बी सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा बहुत गलती करते हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे डी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, अगर आप इसको इस तरह ले भी लेते हो, डी बी सी, मतलब एक प्रॉपर्टी था ना, ये वाला कब आया होगा, ये वाला कब आया होगा, इसके एक दिन पहले इसका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक दिन पहले ना ये पक्का उल्टा दिख रहा होगा, मतलब ये ए बी सी डी का ट्रांसपोज दिख रहा होगा सर। तो जब हमने उसको ट्रांसपोज किया तो ये आ गया, यही बोलोगे ना आप लोग।
प्रॉपर्टी पता है ना, रिवर्सल लो, यही था ना, ठीक है। अब क्या सर, अब यहाँ पे हम लोग अगर इसका ये वैल्यू हम किसके बराबर है, एस के बराबर है, तो एस अगर यहाँ पुट भी कर देते हैं तो एस का ट्रांसपोज आ जाएगा, तो वो तो हमें प्रूव करना नहीं है, तो क्या करें सर, देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग, ठीक है, ये डी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज है ना, यहाँ से बस इतना ही का ट्रांसपोज ले लो तुम, ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब इस तीनों में अगर तुम ट्रांसपोज को पीछे खींचोगे तो क्या मिल जाएगा कि सर इसकी एक दिन पहले क्या रहा होगा सर, ये बी आगे रहा होगा, सी यहीं पे रहा होगा और डी यहाँ पे रहा होगा, और सर यहाँ पे क्या रहा होगा, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब बी सी डी का वैल्यू क्या बोलोगे कि सर बी सी डी का वैल्यू तो ए का ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज और यहाँ क्या, ए का ट्रांसपोज। अब मैंने आपको बताया था ना कि ए का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, कैंसिल, कितना होता है, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या पता है आपको, बी सी डी पता है ना, यहाँ पे ए की ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी सी डी, तो ए लिख दो यहाँ पे और ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दो बी सी डी, और ये किसके बराबर है, एस क्यू, और ये कौन है, ए बी सी डी कौन है, एस, तो एस क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एस प्रूव हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप है, ये जो स्टेप है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप लोग क्वेश्चन धीरे धीरे करते जाओगे तो आप सीखते जाओगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लो, और 2-3 क्वेश्चन करते हैं आप सीख जाओगे, ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, नोट करके लिख लेना आप लोग कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोल रहा है कि दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसको क्या कर सकते हो, उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बोर्ड के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है ना, 12th बोर्ड में, तो आप लोग इसको समझना, ठीक है ना। जेई में भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं छोटे छोटे। तो किसी भी मैट्रिक्स को, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं A/2 प्लस A/2, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। इसी में क्या हम लोग अपने मन से एक बार A का ट्रांसपोज अपन 2 कर दिए, तो एक बार जब हम प्लस करते हैं तो पता है ना एक बार हमको माइनस भी करना पड़ता है, तो एक बार हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इसमें हमने 2 कॉमन लिया तो क्या मिल गया, क्या मिला, A प्लस A का ट्रांसपोज, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो क्या मिला, A माइनस A का ट्रांसपोज, और ये किसके बराबर है, A के बराबर है, ठीक है। तो ये कौन है, ये A के बराबर ही ना, सब मैंने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, ये जो इसको चेक करेंगे ना कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या पता चलेगा कि ये वाला सर सिमेट्रिक था, और इसको जब आप चेक करोगे तो ये क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था, ठीक है। और ये कौन है, A, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को, A मैट्रिक्स को आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो P का वैल्यू आप क्या बोलोगे कि सर A/2 A प्लस A का ट्रांसपोज, और ये कौन है सर, ये कौन है, ये सिमेट्रिक है सर, और ये PQ का वैल्यू क्या बोलोगे, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, और ये कौन है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो किसी मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। तो मान लो कि एक मैट्रिक्स है, इफ ये कोई मैट्रिक्स है, कोई भी एक 2 ऑर्डर का ले सकते हैं, एक ले लिए 2 -1 3 4, ठीक है। इफ A इज अ मैट्रिक्स देन सो दैट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ओके।
तो क्वेश्चन को किसी तरह पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि यही वो सेंटेंस रहेगा, कुछ भी रह सकता है। या आपको इस क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है कि कोई ए मैट्रिक्स है, उसको रिप्रेजेंट किया गया P प्लस क्यू। तो P क्या है, सिमेट्रिक है, और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप वैल्यू बताओ P की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए P मतलब क्या होता है 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज, और Q मतलब क्या होता है 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, चलो तो इसको क्या करना है, हमको शो करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं लेट A इक्वल टू P प्लस क्यू। यार P क्या मान लिए हम लोग, सिमेट्रिक मान लिए, और Q क्या मान लिए हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मान लिए। ठीक है, लेट मान लिए। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं ए P की वैल्यू। तो P क्या है पता है आपको, P कौन है, P है सर 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज। देखते हैं क्या है 1/2, A कौन है बताओ, A कौन है 2 - 1 3 4 है सर। A का ट्रांसपोज क्या होगा सर, निकाल सकते हैं आप लोग, उल्टा कर दो, 2 - 1 3 4, सम कर दो दोनों का। तो सम करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, सम करोगे तो क्या आ जाएगा 2 + 2 4, -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, 3 - 1 कितना हो गया 2, और 4 + 4 कितना हो गया 8। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आप जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बोलोगे, इससे डिवाइड होगा सर, स्केलर कांस्टेंट है, सब में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सर। ये P की वैल्यू आई। अब हम लोग Q की वैल्यू निकालते हैं। Q की वैल्यू क्या बोलोगे, Q की वैल्यू बोलोगे ना 1/2 A माइनस ए का ट्रांसपोज। A कौन है बताओ, A कौन था 2 - 1 3 4, माइनस ए का ट्रांसपोज कौन था, उसको ट्रांसपोज कर दो, कितना हो जाएगा 2 - 1, और ये उधर गया 3 और यहाँ 4। ओके, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ 1/2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, -3 - 1 -4, 3 माइनस कितना हो गया +4, और 4 - 4 कितना हो गया 0। डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला कितना हो जाएगा 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, ये कितनी हो जाएगी 2, और ये 0। देखो तो अभी हम लोग देखे भी थे ना कि जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। देखो तो आ गया ना अपने आप 0। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, A इक्वल टू क्या करना है P प्लस क्यू के बराबर करना है। तो P की वैल्यू निकालो। P की वैल्यू क्या निकाले आपने 2 1 1 4। P की वैल्यू कितना है 0 - 2 2 0। दोनों को सम कर देते हैं, दोनों को सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 0 कितना हो गया 2, 1 - 2 कितना हो गया -1, 1 + 2 कितना हो गया 3, और 4 + 0 कितना हो गया 4। देखो तो यही A है क्या, 2 - 1 3 4 है ना, वहाँ पे यही मेरा A के बराबर है ना। तो क्या बोलोगे हेंस प्रूव, मतलब ये क्या हो गया हेंस प्रूव हो गया। समझ में आया। तो अगर ये 3 3 का ऑर्डर का होता मैट्रिक्स तो भी आप कर लेते, सेम यही प्रोसेस करते। समझ में आया, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन बोलेगा कि सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करो, तो आप कुछ मत करना, आप एक को P मान लेना, एक को Q मान लेना, P को ये मानना और Q को ये मानना, दोनों को सम करोगे तो वो A के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक देन A की पावर n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। तो आपसे क्या बोला है, A क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब A की ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बराबर है -A के बराबर है सर, यही है ना। और ये क्या बोला आपको an की वैल्यू बोली है। तो आपको पता है ना कि हम जब भी निकालते हैं, मतलब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये जो an होगा वो सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चलो तो वो चेक किस तरह करते हैं सर, हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसका क्या किया हमने, ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था ना कि आपका अगर A की पावर n हो, अगर आप इसका ट्रांसपोज करो या A की ट्रांसपोज की पावर n करो, बात बराबर है। ठीक है ना, ये क्या होता है प्लेस इंटरचेंज कर जाता है। तो आप इसको A की पावर n निकाल के ट्रांसपोज करो, या आप क्या करो पहले इसका ट्रांसपोज कर दो फिर A की पावर n करो, बात बराबर है। तो A की ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया पावर n,
और ए की ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है, यही हो गया। माइनस ए की पावर एन बोले तो माइनस 1 की पावर एन, और यहाँ क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे समझो, अगर सर इसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू है, इसका वैल्यू अगर ए के बराबर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे सर, सिमेट्रिक है। और यही अगर इसका वैल्यू अगर किसके बराबर हो जाए, माइनस ए के बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे इसको, स्क्यू सिमेट्रिक है। सॉरी यहाँ पे एन छूट गया। तो वो कौन डिसाइड करेगा, प्लस माइनस। तो आप क्या बोलोगे सर, एन की वैल्यू अगर क्या ले लिए हम, इवन ले लिए, तो एन की वैल्यू अगर इवन ले लिए तो ये वाला क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ क्या हो गया, ए की पावर एन हो गया, और ये ए की पावर एन और ए की पावर एन का ट्रांसपोज बराबर है। तो इसको आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है ना। अगर एन की वैल्यू क्या ले लिए, ऑड ले लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको अलग अलग वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि एन पे डिपेंडेंट है ये। तो यहाँ पे अगर ऑड ले लिया तो कितना हो गया, माइनस हो गया यहाँ पे, और माइनस ए की पावर एन वो किसके बराबर आ गया आपका, ए की पावर एन का ट्रांसपोज के बराबर। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, समझ में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो आप इसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं हम लोग इससे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ P इक्वल टू इतना दिया हुआ है, A इक्वल टू इतना दिया हुआ है, फिर आपसे क्या बोला है कि आप बताओ कि Q इक्वल टू पी ए, P का ट्रांसपोज हो, और X P का ट्रांसपोज Q की पावर 2005 एंड इंटू P। तो आपसे क्या बोला है कि आप X की वैल्यू बताओ। ओके, तो x की वैल्यू निकालने बोला है, तो x की वैल्यू किसके बराबर है देख लेते हैं। x क्या है आपका, x है ना p का ट्रांसपोज q की पावर 2005, और यहाँ क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, और ऑलरेडी हमें q का वैल्यू दिया हुआ है। q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का ट्रांसपोज, q की वैल्यू कितनी दी हुई है, p का ट्रांसपोज की पावर 2005 इंटू p। ठीक है ना। अब आपको पता है ना कि सर ये जो पावर सब में नहीं आएगा, इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2005 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या हम उतने बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, हम लोग तो बस ट्रेंड को देखेंगे कि किस ट्रेंड को वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, P का ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज इंटू P का ट्रांसपोज की पावर 2005 इंटू P लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे एक बार इधर दे दिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2004 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमें P का ट्रांसपोज इंटू P मिल रहा है, ठीक है, जो एक साथ अलग मिल रहा है। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो P का ट्रांसपोज इंटू P का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालोगे बताओ। तो P का ट्रांसपोज क्या होगा, क्या बोलोगे, √3/2 1/2, ठीक है, और ये वाला उधर गया तो -1/2 √3/2 इंटू क्या हो गया P कौन है, √3/2 1/2 -1/2 √3/2। देखो तो इसको मल्टीप्लाइड करके क्या आ रहा है इसका वैल्यू, तो रो इंटू कॉलम पता है ना, तो रो इंटू कॉलम, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया 3/4, और जब ये इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया +1/4। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सिमिलरली जब इस रो को इससे करेंगे और इससे करेंगे, रो को इंटू कॉलम, तो ये कितना हो गया √3/4, और ये कितना हो गया -√3/4, और ये दोनों कट गया, 0 आ गया। चलिए आइए नीचे देख लेते हैं, नीचे में क्या है। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो कितना आया होगा √3/4, और इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो -√3/4, ये फिर कट गया, ये 0 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया 1/4, ये वाला किए तो 3/4, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू सॉल्व किए तो 1 आया, ये वाला भी 1 आया, तो आपके पास क्या है 1 0 0 1, और ये कौन है आपको पता है ना कि सर ये आई है, मतलब P का ट्रांसपोज इंटू P इक्वल टू क्या आ गया आपके पास आई आ गया। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसकी वैल्यू क्या आ गई, सर मेरे पास आई आ गई। आप यहाँ आई लिख दो, यहाँ पे क्या लिखोगे सर A लिखोगे, यहाँ पे P का ट्रांसपोज, और यहाँ क्या लिखोगे P, ठीक है, और P का ट्रांसपोज की पावर 2004, और P लिख सकते हो ना। और आपको पता है ना सर I इंटू A क्या होता है, A ही होता है। कोई मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी का मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या होता है सर, वही होता है, मैट्रिक्स यहाँ था, यहाँ पे A आ गया। हम ट्रेंड देख रहे हैं बस, यहाँ पे P का ट्रांसपोज,
फिर इसको अगर ओपन करोगे तो क्या लिख सकते हो, पी ए पी का ट्रांसपोज, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बताओ, पी ए पी का ट्रांसपोज, और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 2003, एक दे दी यहाँ पे, और यहाँ क्या है पी। फिर यहाँ पे देखते हैं कि सर फिर इस दोनों का वैल्यू हमको पता है, क्या पता है सर, आई पता है। तो फिर जब ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, ये वाला कौन है, ये आई है, आई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा, और ये ए इससे मल्टीप्लाइड हो गया, कितना हो गया सर, ए स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हो गया, पी का ट्रांसपोज, और यहाँ पे पी का ट्रांसपोज इंटू क्या हो गया 3p। ये समझ में आया ना, P ट्रांसपोज इंटू पी का वैल्यू कितना आई है, मैंने यहाँ आई पुट कर दिया, तो ए आई कितना हो गया, ए हो गया, और फिर ए इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या देखे, आपने देखा कि जब हमने सर इस ब्रैकेट को एक बार ओपन किया तो हमें ए मिला सर, समझ में आया। फिर इसको फिर यहाँ पे 2004 था, फिर उससे एक बार और ओपन किया तो कितना मिला सर, ए स्क्वायर मिला सर, और यहाँ पे एक पीटी मिल रहा है सर, यहाँ पे भी सर एक पीटी मिल रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना सर, यहाँ पे एक पीटी मिला ना, जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पीटी मिला, जब इस सब यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किए फिर एक पीटी मिल गया, पी का ट्रांसपोज। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जब इसको ओपन करते जब 2000 मतलब 5 को मैंने 1 तक जब ओपन कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा सर, यहाँ पे 2 + 2003 कितना हो रहा है 2005, मैंने दोनों का सम हमको कितना मिल रहा है 2005 मिल रहा है ना। देखो यहाँ पे भी 1 क्या है 1 प्लस यहाँ पे कितना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 2004 कितना 2004। मतलब ओपन करते हमें लास्ट में एट द एंड ऑफ डे x की वैल्यू क्या मिल रही होगी सर, यहाँ पे मिल रही होगी a की पावर 2005, ठीक है, और यहाँ पे एक p का ट्रांसपोज मेरे पास बच रहा होगा, जब लास्ट दिन हम लोग कर रहे होंगे p का ट्रांसपोज बच गया सर, और यहाँ ऑलरेडी पहले से कौन था p था, और इस दोनों को फिर मल्टीप्लाइड किए होंगे तो कितना हो गया होगा 2005 इंटू ये क्या हो गया i, तो i लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो x इक्वल टू कितना आ गया a की पावर 2005, ठीक है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे p का ट्रांसपोज इंटू पी इक्वल टू आई आया, तो p इंटू पी का ट्रांसपोज भी करोगे तो वही आएगा, ये हम लोग प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे क्या है कि सर यहाँ पे जो है कि सर a की पावर कितना 2005 है, तो क्या हम लोग a की पावर 2005 बार हम इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा क्या, ठीक है, तो नहीं, हम लोग फिर क्या करेंगे, एक बार इसका ट्रेंड देखेंगे कि a की वैल्यू क्या दे रही है, ठीक है, जैसे पहले के क्वेश्चन में हम लोग करते थे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होगे, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग a का ट्रेंड देखोगे, a का ट्रेंड क्या है, a क्या है आपका 1 1 0 1, आप एक बार a स्क्वायर करो क्या हो जाएगा a इंटू ए, तो a इंटू ए क्या होगा 1 1 0 1 1 1 0 1, रो इंटू कॉलम, तो रो इंटू कॉलम, तो ये रो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और ये वाला 0 कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया सर। फिर क्या करोगे 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना हो गया 2, फिर ये 0 और ये 0, ठीक है, फिर ये वाला इसको किए तो कितना हो गया, समझ में आया। मतलब सर जब हम a स्क्वायर किए तो कितना हो गया, क्या मिला 1 2 0 1, ठीक है। a क्यू देखते हैं क्या होता है, तो a क्यू को क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 2 0 1, और a की वैल्यू कितनी है पहले से कितना दिया होगा 1 1 0 1, देखते हैं मल्टीप्लाइड करके, तो रो इंटू कॉलम, तो रो किए तो यहाँ पे कितना मिला 1, रो इंटू कॉलम, तो 1 को इससे मल्टीप्लाइड किया तो 1, 2 को इससे मल्टीप्लाइड किया तो 2 3, ये कितना हो गया 0, ये हो गया 0, ये जब मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 0, और ये मल्टीप्लाइड किया तो 1। तो हम यहाँ पे ट्रेंड क्या देख रहे हैं, जब हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे 2 मिला, जब यहाँ पे क्यू किए तो यहाँ कितना मिला 3 मिला, जब यहाँ पे 2005 कर रहे होंगे a की पावर, अगर 2000 हम लोग क्या कर रहे होंगे 5 कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा 1 2005 0 1, ये हमें मिल रहा होगा, और यही कौन है x की वैल्यू है। समझ में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, आप समझ गए होगे। इसके बाद जब क्वेश्चन आप करोगे खुद से तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो।